बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने मज़ेदार बहुत ही लजीज जो है चना दाल और करेले बनाए हैं। करेले का जो सबसे मेन इशू होता है कि सब लोग कहते हैं कि हमें कड़वे लगते हैं जी, उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। आप देखिएगा रेसिपी को पूरा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी कड़वाहट किस तरीके से दूर करनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, इस तरह से नमक डाल के इसको मसल के जो है वॉश कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैंने इसको क्या किया है, नमक लगा के इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था और फिर जो है मैंने पानी बॉयल किया है और पानी बॉयल करके जो है उसमें मैंने करेले शामिल किए हैं। तो जो है इसकी जो कड़वाहट थी 3 से 4 मिनट में वो ये समझे कि ख़त्म हो गई। ये देखें जी, इस तरह से आप ये करेले शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट जो है इसको आपने बॉयल करना है। करेले सॉफ़्ट हो जाएंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो करेले सॉफ़्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, और दूसरा जो इसका कड़वा पानी है, जो इसके अंदर कड़वाहट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये नई टिप्स और ट्रिक मैंने आप लोगों से शेयर की है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पानी ड्रेन कर लिए है और एक जो है रुमाल लिए है, इनको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। जो इसके अंदर पानी होगा वो हमने अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। ठीक हो गया। निचोड़ लेने के बाद मज़ीद भी 5 से 10 मिनट आपने इनको हवा लगवानी है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इधर से चना दाल बॉयल करने के लिए मैंने रखी हुई है। तो एक कढ़ाई लेंगे खूबसूरत सी, उसमें कुकिंग ऑयल 100 ग्राम के करीब मैंने शामिल किया है। जितना मतलब कि आप अपने पसंद के मुताबिक कुकिंग ऑयल डालना चाहें वो आपने एक ही साथ डाल देना है। और बाद में ऑयल गर्म होते ही ये करेले हम लोगों ने अच्छे से जो है फिर से फ्राई कर लेने हैं। अच्छे से हमने करेले फ्राई करने हैं लो टू मीडियम आंच पे। लो आंच पे ही तकरीबन ये फ्राई होते हैं। जैसे ही करेले अपना कलर चेंज करेंगे, खूबसूरत सा कलर आएगा और इनका जो हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा, तो आपने इनको एक प्लेट में जो है निकाल लेना है इस तरह से। अब आप इसी स्टेज पे इनको चेक करके देखिएगा, खा के देखिएगा, चख के देखिएगा, तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा जो है ये खाना हमारा बन के जो है तैयार होगा। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है मैंने 6 से 7 जमे लहसुन के लिए हैं, तो उसको हमने अब फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन होगा तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए मैंने प्याज शामिल किए हैं। इनको हल्का सा हमने सौते कर लेना है, फ्राई नहीं करना, हल्का सा खाली सौते ही करेंगे। और इसमें हमने फिर मज़ीद जो है ड्राई मसाले शामिल करने हैं। ड्राई मसालों का इस्तेमाल करूँगी। ये इसमें हस्बे ज़रूरत मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो ये देखें हमारे जो प्याज हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मिसाले अभी जो है अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं। तो हमने ये टमाटर जो है, मैं टमाटरों का छिलका उतार देती होती हूँ। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, बारीक बारीक इनको मैंने चॉप किया है। और वो ये जो है हमारी 90% जो है दाल कुक हो चुकी है। दाल शामिल करेंगे, करेले शामिल करेंगे और लास्ट में ये जो मैंने बड़ी हरी मिर्चें उठाई हुई थी, ये थोड़ी सी स्पाइसी भी होती हैं, बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह नहीं होती, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, इसलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया था। ये इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएंगी, टेस्ट को भी डेवलप करेंगी करेले और चना दाल के। तो इस तरह से इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें लजीज सी मज़ेदार सी हमारी करेले की सब्ज़ी जो है रेडी होने वाली है। गर्मा गर्म सी रोटी बनाएं तंदूर के ऊपर जो है, फिर इसको खाएं और साथ में लस्सी बनाएं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत लजीज लगेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और जो है जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दम लगा दिया था मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट का और बिल्कुल माशाल्लाह हमारे करेले डन हो चुके हैं। लास्ट में हरे धनिया का इस्तेमाल करूँगी जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा और टेस्ट भी डेवलप करेगा, खुशबू भी इसमें आएगी हरे धनिया की। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को जो है
रेसिपी समझ आए और आप लोग ट्राई कर सके, और जो मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो आप लोग जो है पूरी देखें, और दिल करता है कि नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए और आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।